बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चंस किए थे एक बार मुझे शो अप करना कितने क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अपनी नोटबुक शो कीजिए जल्दी। वेरी गुड। अब तक एक ही बच्चे ने नोटबुक शो की है बेटा। सभी बच्चे अपनी नोटबुक शो करो। गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है। सभी को हो गया ना होमवर्क? एक बार थम्स अप करके दे देना इससे। सभी को होमवर्क हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। हमने 5th क्वेश्चन तक किया था 2.1 के। 6th क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE एंड द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर। तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिगर कुछ इस टाइप से है बच्चों। ऊपर तो क्या हमारे पास एक ट्रायंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है। इसके नेम दिए बच्चों B E C D। तो फिर इसका नाम A है बेटा। यहाँ पे लिखा नहीं इसने, हम लिख देते हैं, ठीक है? इस साइड के मेजर दिए, साइड्स के 5/2 सेंटीमीटर, 3 राइट 5/3, यही ना? नहीं, 3/5। ये वाली साइड कितनी है बच्चों? 2 राइट 3/4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड 7/6। तो आपको बता दो बेटा, अगर ये जितनी है उतनी ये होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो जितनी साइड ये है ना उतनी ये होगी। ऐसे जितनी साइड ये है उतनी ही ये होगी। मतलब ये भी 7/6 होगी और ये होगी 2 राइट 3/4। ये अपनी तरफ से हमने लिख दिया, ठीक है? सभी का क्लियर है बच्चों? तो बेटे हमें पता है पेरीमीटर क्या होते हैं बेटे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE। देखो ABE मतलब इसकी बात कर रहा है, तो इसकी सभी साइड का सम कर दो बेटे। यानी कि ये प्लस ये प्लस ये, मतलब 5/2 प्लस 3 राइट 3/5 प्लस 2 राइट 3/4। क्लियर है बच्चों? इसके बाद में इसको मैं सोल्व करूंगा बाद में। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम है बेटे इसका? BCDE। तो वो आपको पता है बेटे क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट L कितना है? लेंथ। ये देखो इधर से देख लो या फिर इधर से 2 राइट 3/4 प्लस B कितना है? ये वाला है या फिर ये वाला? सेम ही है दोनों, 7/6। ये बात कितने बच्चों को समझ में? एक बार थम्स अप करके बताओ। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं बेटे। बेटे पेरीमीटर वर्ड जो है उसका मतलब होता है बाहर की माप। जैसे आप ये खेत है आपका, आपको इसके चारों तरफ तार लगवाने बेटे, तो ये जो बाउंड्री की लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? तो इसमें ये साइड और ये साइड सभी ऐड हो जाती हैं।
ठीक है। अब अगर ये 4 साइड वाला है तो इसकी 4 साइड का सम आ जाएगा। ऐसे अगर 3 साइड वाला होता तो इसको 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 इन तीनों को ऐड कर देते। बात समझ में आ रही? तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है बेटे। आपकी मर्जी है, कुछ कुछ डायग्राम के लिए फॉर्मूले हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप सीधे इसको 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 ऐड भी कर सकते थे इसकी बजाय। बोलो क्या करना है? मैं वो भी करके दिखा दूंगा आपको, सेम आंसर आएंगे। ये वाला लिखते हैं ना, इस साइड का लेंथ, इसका कितना है बेटे? 7/6। इसका कितना है? 2 3/4। फिर ये कितना है बच्चों? 7/6। आपको ऐसा भी कर लेना, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों? अभी तो समझ में आ रहा है ना? एक बार थम्स अप करके बताओ बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है? पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। इसको सोल्व करेंगे तो 5/2। इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन है, सिंपल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और फिर प्लस 3 करेंगे तो 15 और प्लस 3 18। डिवाइड में 5 ही रहेगा। वापस इधर आइए, 2 को 4 से गए तो 4 2 जा 8 और प्लस 3 करोगे 8 और 3 11, डिवाइड में 4 रहेगा। अब इन तीनों का एलसीएम लेते बेटे इस टाइप से, 2 का 5 का एंड 4 का। 2 का डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो, इसमें 2 टाइम जाएगा। फिर 2 का जाएगा बेटे, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो, इसमें भी नहीं जा रहा है छोड़ दो, इसमें जा रहा है 1 टाइम। फिर 5 का जाएगा बच्चों, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो, इसमें 1 टाइम गया, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ो। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो इनके एलसीएम आ गया बेटे 20। इसको 20 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 5 जा 50। फिर बीच में प्लस। इसको 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा तो 18 4 जा 72 प्लस। इसको 20 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 11 5 जा 55। तो टोटल हुआ बेटे हमारे पास 100। देखो 5 to 7, 5 7 12 और 5 70, 177 डिवाइड बाय 20। 20 का डिवाइड करोगे इसमें तो 28 या 160 बच के 17/20 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाला, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है बच्चों? अब सेकंड में देखिए, इन दोनों को सिंपल करेंगे पहले तो 2 4 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। इन दोनों का एलसीएम 12 आएगा बेटे। इसी टाइप से मैंने लिया है, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा। 2 बार चल रहा है मल्टीप्लाई में, कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई लगा सकते हो आप। तो इसको 12 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 11 3 जा 33, बीच में प्लस। इसको 12 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7 2 जा 14। तो हमारे पास निकल के आएगा बच्चों, मैं इसको इधर कर देता हूं थोड़ा। 2 देखो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यहां पे 6 आ जाएगा। ठीक है? तो ऊपर की ये नंबर देखो 14 और 33 को ऐड करेंगे तो 47 हो जाएंगे। डिवाइड करेंगे 6 का तो 6 का डिवाइड 47 करेंगे, 6 7 जा 42 बच गए 5/6 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड वाला आंसर आ गया। ये फर्स्ट वाला। अब आप कहोगे कि सर इससे समझो, तो इसको भी देख लो बेटे, वो यही आंसर आएगा। देखा नहीं वाला, इसको करो 2 4 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 प्लस ये 2 4 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। वो एलसीएम बेटे 12 आ जाएगा। इधर 3 चाहिए तो 11 3 जा 33, इधर 2 चाहिए तो 7 2 जा 40, इधर 3 चाहिए तो 11 3 जा 33, इधर 2 चाहिए तो 7 2 जा 14। तो ये टोटल हो गया बेटे 84 डिवाइड बाय 12। 84 कैसे होगा? 94 होगा।
4 3 7 और 4 हो गए बेटे 11 और 3 14 का 4 1 कैरी 1 और 3 4 5 और 3 8 और 1 कैरी 9 कितना होगा बच्चों 94 12 से 1 गया 84 बच गए 10 डिवाइड बाय 12 दोनों 5 से डिविजिबल है बेटे 5 2 10 यानी कि 2 से डिविजिबल है 2 को 10 में डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा 12 में 2 को डिवाइड करोगे 6 टाइम जाएगा यानी कि 7 राइट 5/6 वो सेम आंसर आ रहा है देखो क्लियर है बच्चों थम्स अप करो जिसको समझ में आ गया वेरी गुड शाबाश बेटे शाबाश तो आप फॉर्मूले से करोगे जल्दी हो जाएगा वैसे करोगे तो उसमें देखो कितना टाइम लग रहा है ठीक है आपको इनमें से कोई एक ही करना है आप क्वेश्चन कर सकते हो या फॉर्मूले से किए हैं ये कर लेना ठीक है मैंने वो आपको इसलिए करके दिखाया है बिकॉज हमने बोला था सम ऑफ ऑल साइड करने पर पैरामीटर आता है तो देख सकते हो आप हमने सभी साइड का सम किया और हमारे पास पैरामीटर निकल के आ गया क्लियर है बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा ओके चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा Sahil want to put a picture in a frame the picture is 7 right 3 by 5 centimeter wide to fit in the frame the picture cannot be more than 7 right 3 by 10 centimeter wide how much should be picture be determined कुछ समझ में आया बेटे फ्रेम जो है वो थोड़ा छोटा है और हमारी पिक्चर जो है यानी कि फोटो जो उसके अंदर लगानी है वो थोड़ी बड़ी है ठीक है तो हमें क्या करना है उस फोटो को साइडों से थोड़ा काटना है जिससे कि वो किसके अंदर फ्रेम के अंदर फिट आ जाए तो कितना काटना पड़ेगा वो हमें बताना है तो हम क्या करेंगे बेटा जो फोटो का साइज था बड़ा वाला उसमें से फ्रेम का साइज माइनस कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा पिक्चर का साइज बचेगा उसको हम काट देंगे बात समझ में आई कुछ मान लो बेटा आपके पास ये जो एक संदूक है अब इसमें एक लकड़ी रखनी है आपको संदूक ये जो बॉक्स है मान लो ये 1 मीटर लेंथ वाला है और आपके पास जो लकड़ी है उसकी लेंथ 2 मीटर है अब मैं कहूं आपको इस लकड़ी को इसके अंदर रखना है तो आप क्या करोगे इसको कट कर दोगे ना कितना कट करोगे 2 में से ये जो बॉक्स की लेंथ है माइनस कर दो तो कितनी बचेगी बेटे 1 बचेगी ना तो हम इस 1 मीटर को कट कर देंगे बात समझ में आ रही है ना तो ऐसे ही जो फोटो बड़ी है उस फोटो की लेंथ में से हम किसको माइनस कर देंगे जो फ्रेम की लेंथ है विड्थ है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटे जो हमें काटना है उसकी लेंथ आ जाएगी बात समझ में आ गई कितने बच्चों को समझ में आएगी बात एक बार थम्स अप करके बताओ तो पिक्चर बड़ी है ना बेटा तो पिक्चर की लेंथ क्या है बेटे विड्थ ऑफ पिक्चर कितनी है बच्चों 7 राइट 3 by 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ फ्रेम वो कितनी है बच्चों 7 right 3 by 10 centimeter. Therefore,
pyramid width of picture to fit into the frame is equal to बेटे 7 राइट 3/5 यानी कि फोटो की जो लेंथ है उसमें से माइनस कर देंगे 7 राइट 3/10 किसकी लेंथ फ्रेम की। तो हमारे पास 7 था तो 35 प्लस 3 कितना हो गया बेटे 38 डिवाइड बाय 5 माइनस 7 10 70 प्लस 3 कितना होगा बेटे 73 डिवाइड बाय 10। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे बेटे 10 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 5 और 10 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 2 जा 76 माइनस 73 तो हमारे पास निकल गया बेटे 3/10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, सभी को समझ में आ गया ना? हम सब करके बताओ। वेरी गुड, शाबाश बेटे शाबाश। बेटे सभी को समझ में आया कि नहीं? मुझे सभी के थम्स अप दिखाई नहीं दिए, कुछ बच्चों ने तो कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे। वेरी गुड, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। हो गया सभी का स्क्रीनशॉट? ऐसे थम्स अप करो अंगुली से। गुड, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन करते हैं। Ritu asked 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of apple did Somu eat? Who had the largest share by how much? इसमें 2 क्वेश्चन हमसे आस्क किए। उसमें पहला तो ये भी उसके भाई सोमू ने कितना खाया है, दूसरा ये बताना है कि ज्यादा किसने खाया है और कितना है। ठीक है, मान लो बेटे आपकी मम्मी ने आपके पास एक सेब एप्पल था, ठीक है, इसके कितने पार्ट कर दिए बच्चों? 5 पार्ट कर दिए। 5 ब्रेक कर दिए ऐसे टुकड़े 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, रीतू ने 3 पार्ट को ईट कर लिया। 3 पार्ट खाए कितने में से? 5 में से। तो अब बताओ सोमू के कितने पार्ट बचे? 2 बचे ना बेटा, तो सोमू कितना खाएगा? 2/5। तो अब ज्यादा किसने खाया? रीतू ने। कितना ज्यादा खाया बेटे? 1 पार्ट। तो उसका आंसर क्या होगा? 1/5। तो ये हमें मैथमेटिकली फॉर्मेट में निकालना है। वैसे तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को? कितने बच्चों को समझ में आएगा ये क्वेश्चन? आप कर लेंगे, अगर कर सकते हैं तो थम्स अप करो बेटा, अगर नहीं कर सकते तो ऐसे करो। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, फिर आप खुद कर लेंगे क्वेश्चन। चलो मैं लैंग्वेज राइट करवा देता हूं ना। क्वेश्चन नंबर 8, eaten part of apple by Ritu। रितु ने कितना खाया बच्चों? 3/5। then eaten part of apple by Somu।
उसके लिए आप क्या करेंगे, पूरा 1 एप्पल होता है उसमें 5 पार्ट होते हैं, मतलब 5/5, उसमें से ये ऋतु वाले पार्ट माइनस कर दो 3/5, तो कितना बचेगा बेटे, 5 एलसीएम आ गया, ऊपर 5 - 3, तो कितना बचेगा 2/5। तो सोमू ने कितने पार्ट खा लिए बेटे, 5 में से 2 खा लिए, बिकॉज 3 पार्ट किसने खाए थे, ऋतु ने। तो टोटल 5 पार्ट होते हैं, उसमें से ये 3 पार्ट माइनस कर दोगे तो कितने पार्ट बचेंगे बेटे, 2। बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को समझ में आया, एक बार थम्स अप करो जल्दी से, यस। एंड डिफरेंस कितना है बेटे, यहां पे ऋतु ने क्या ज्यादा इससे खाया ना, मोर, इज इक्वल टू 3/5 से माइनस कर देंगे 2/5, तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो 3 - 2 कितना बचा बेटे, 1/5। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिए, ये भी बताना था हमें आंसर और ये भी बताना था, ठीक है सर, क्लियर है बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया, थम्स अप कर दो जल्दी से, जिसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया थम्स अप कर दो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बेटे, Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer and by what fraction was it longer? बेटे दो लोग हैं, एक का नेम है बेटे माइकल और दूसरे का नाम है वैभव, दोनों ही कलर कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, मान लो हमारे कमरे का कलर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें माइकल जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 3/12 आवर, 7/12 आवर, और जो वैभव है वो कितना टाइम ले रहा है बेटे, 3/4 आवर। तो हमें बताना है कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा टाइम ले रहा है, अगर ज्यादा ले रहा है तो फिर कितना ले रहा है। सेम क्वेश्चन है किसकी तरह, जस्ट बिफोर हमने अभी किया था ऋतु और सोमू वाला एप्पल वाला क्वेश्चन, वो का वही है, दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर ज्यादा का पता लगाएंगे और फिर हम ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा उनका डिफरेंस भी आ जाएगा, समझ गए बेटा। देखिए करते हैं फिर इसको। टेकन टाइम बाय माइकल इन कलरिंग कितना है बच्चों, 7/12 आवर, एंड टेकन टाइम बाय वैभव इन कलरिंग कितना है बेटे, 3/4 आवर। अभी हम पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सा टाइम ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, बाय डूइंग इक्वल डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर है ना नीचे वाले को सेम करेंगे तो 4 और 12 को इक्वल कर सकते हैं हम इनके एलसीएम के बराबर। तो देखो हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था, इनको इक्वल करने के लिए हमने क्या किया था, इनका एलसीएम लिया था, फिर उसके बराबर इक्वल किया था, इन दोनों का एलसीएम 12 आया, तो ये तो 12 है, इसको 12 करने के लिए ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगी, ये तो 7/12 रह गई
और वो जाएगा 3/4 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर भी 3 से कर दूंगा नीचे से भी, तो 7/12 रहेगा। ये हो जाएगा 3 3 या 9 और नीचे हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं कौन ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है बेटे? वैभव का ज्यादा है ना। Therefore वैभव works for longer time। और वो कितना आएगा बच्चों? 9/12 से माइनस कर दो बेटे 7/12, आंसर आएगा 5/12। तो कौन सा व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है? वैभव। और कितना ज्यादा कर रहा है? उसके लिए हम क्या करेंगे, वैभव के टाइम में से माइनस कर देंगे माइकल का टाइम। ठीक है बच्चों, जिन बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप कर दो बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आपको राइट करने में टाइम ज्यादा लगेगा बेटे। क्लियर है बेटा? ठीक है, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.1 वो खत्म हो जाएगी बेटे। चलिए करते हैं। टेंथ क्वेश्चन, Ram solved 2/7 part of a question paper while Hazel had solved 4/5 of it. Who solved larger part? तो इसमें आपको कम बताना है, किसने कम काम किया। वो सेम वर्क करना है, दोनों को इक्वल डिनोमिनेटर करके चेक करना है कौन सा कम है बस। तो हम लिख देते हैं solving time for paper by Ram कितना है बच्चों? 2/7 पार्ट। And solving part of paper by Higgs कितना है बच्चों? 4/5। तो अब क्या करेंगे बेटे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। ठीक है, तो बाय डूइंग इक्वल डिनोमिनेटर, तो हमारे पास एक तो 2/5 है और एक है बेटे 2/7 है, दूसरा 4/5। इन दोनों के आंसर में 35 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 7 से कर दो। तो 5 2 जा 10 अपॉन 7 4 7 जा 35, 7 4 जा 28 अपॉन 5 7 जा 35। तो बताओ किसने ज्यादा इस पार्ट कम पार्ट सोल्व किया? तो ये फर्स्ट वाला है। फर्स्ट कौन है? राम। Therefore Ram solved lesser part of paper। और कितना किया बेटे उसके लिए? आप 28/35 में से माइनस कर सकते हो 10/35। अगर ये पूछा है तो ही करना है आपको। ठीक है बेटे, इसमें पूछा नहीं हमें, फिर भी मैंने कर दिया, कोई इश्यू नहीं है। आपका तो यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है बेटा,
जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। सॉरी, वेरी गुड। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2। इसमें आपके पास मल्टीप्लाई आएगा बेटा, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसमें आपको ड्राइंग शो करनी है, आप अपनी मर्जी से कैसे ड्राइंग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो, मतलब A से लेकर D तक हमें फ्रैक्शन दी गई है। A मतलब ये फर्स्ट वाला 2 मल्टीप्लाई 1/5, B मतलब ये सेकंड वाला 2 मल्टीप्लाई 1/2, C है बेटे 3 राइट 2/3 और D है बच्चों 3 राइट 1/4। ठीक है, इनके लिए ड्राइंग शो करनी है हमें। तो बेटे सीधी सी बात ये है, इसके नीचे जो है ना उतने ब्लैंक वाला बॉक्स बना लो इस टाइप से। 1 2 3 4 ये 5 हो गए। अब इसमें 2 बॉक्स बना दो। कितने बॉक्स? 2, और इनको कलर कर दो। 1/5 में से कितना लेना हमें? 2 बॉक्स। ऐसे ही दे देखो बेटा, 2 डिब्बे वाले बनाओ और उसमें किसका मल्टीप्लाई करो? 2 का। 2 ये हो गया। क्लियर है बच्चों? ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाता हूं। ध्यान से देखो, आपको करने क्या है? 1/5 लेने हैं। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1/5 बनाना है। तो ये 5 है उसमें से 1 कर दो, फिर ये 5 है उसमें से 1 कर दो। तो इसके इक्वल में देखो एक जगह में इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? 5 पार्ट में से कितने कलर होंगे? 2 पार्ट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कर लो आप। अभी समझ में आ गया? इसके लिए भी क्या करना है बेटे? सेकंड वाले के लिए 2 छोटे बॉक्स बना लो इस टाइप से और उनके 2 पार्ट कर दो। इसमें फर्स्ट वाला ऊपर वाला कर दो, इसमें भी ऊपर वाला कर दो। दोनों एक जगह करोगे तो क्या बेटे? फुल बॉक्स भर जाएगा, एक इधर से और एक इधर से। क्लियर है बेटा? जिनको समझ में आया है थम्स अप करते जाओ।
थर्ड वाली कितनी देगी बेटा? कितना है बेटे? 2/3। तो इसमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं। 1 2 3, 1 2 3। फिर वापस 3 बॉक्सेस बनाने हैं, फिर वापस 3 बॉक्सेस बनाने हैं। और कितने बार बनाने हैं? 3 टाइम। उसमें से कितने कलरफुल करने हैं? 2। 1 2 3। बट बेटा 2 बॉक्सेस। तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस कितनी है बच्चों? 3 बॉक्सेस भर गए और फिर वापस 3 बॉक्सेस भर गए। 6 बॉक्सेस भरने ना। देखो 1 2 3 1 2 3। हम एक बार में 3 ले सकते हैं, फिर वापस 3 लिए। बात समझ में आ गई होगी? कितने बच्चों को समझ में आएगा बेटा? थम्स अप करो। क्लियर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 3 राइट 1/4। लास्ट वाला। तो 1/4 के 3 पार्ट लेने हैं। 1 2 3। इसमें भी 4 ब्लॉक बना दो, इसमें भी 4, इसमें भी 4, और सभी का 1 1 पार्ट आपको फिल करना है बेटे। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो 4 बॉक्सेस में से कितने भरे हुए हैं बेटा? 3 बॉक्सेस भरे हुए हैं। हमारा आंसर हो गया कितना? 3/4। ये कितना है बच्चों? 1 2 3 1 2 3। 6 बॉक्सेस भरे गए कितने में से? 3 में से। ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। आपको ये शेप मैंने आपको रेक्टेंगुलर दिखाई है, ये राउंडेड भी हो सकती है। मिटा दो ना इसको। इसको ऐसे दिखा दूं तो मैं 4 पार्ट, इसमें से भी 4 पार्ट और इसमें भी 4 पार्ट। मैंने एक एक इनमें भर दिया ऐसे, और इन तीनों को एक बना दिया इस टाइप से। ये भी भर गया, ये भी भर गया और ये भी भर गया। ये वाला आंसर भी तो हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं?